नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट का जो वेलफेयर के बारे में इंडियन फैक्ट्री एक्ट के क्या प्रोविज़न है, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रत्येक कारखाने में पर्याप्त और उपयुक्त वॉशिंग फैसिलिटीज़ प्रदान की जानी चाहिए। ये सेक्शन 42 बात करता है। काम के घंटों के दौरान जो कपड़े नहीं पहने जाते हैं, उन्हें रखने के लिए और गीले कपड़ों को सुखाने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। ये सेक्शन 43 बात करता है। सेक्शन को ध्यान रखिए। प्रत्येक कारखाने में खड़े होकर काम करने के लिए बाध्य सभी श्रमिकों के लिए बैठने की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वे अपने काम के दौरान मिलने वाले आराम के किसी भी अवसर का लाभ उठा सकें। सेक्शन 44 बात करता है प्रत्येक 150 कामगारों के लिए कम से कम एक बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स की दर से सभी कार्य घंटों के दौरान निर्धारित सामग्री के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स प्रदान कर मेंटेन किया जाना चाहिए। ये सेक्शन 45 में कहा गया है। प्रत्येक कारखाने में जहां 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, वहां निर्धारित आकार का एक एम्बुलेंस कक्ष उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें ऐसे चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ के प्रभारी मौजूद हों और निर्धारित उपकरण हों। ये सेक्शन 45(4) बात करता है। जिस कारखाने में 250 से अधिक कामगार कार्यरत हैं, वहां मैनेजर को वर्क्स के उपयोग के लिए कैंटीन की व्यवस्था करनी चाहिए। सेक्शन 46 बात करता है। प्रत्येक कारखाने में जहां 150 से 150 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, पर्याप्त और उपयुक्त आश्रय या विश्राम कक्ष, रेस्ट रूम और पीने के पानी की व्यवस्था के साथ एक उपयुक्त भोजन कक्ष, जहां श्रमिक दोपहर का भोजन या टिफिन खा सकते हैं। सेक्शन 47 बात करता है। ऐसे प्रत्येक कारखाने में जहां 30 से अधिक महिला श्रमिक फीमेल वर्कर्स सामान्य रूप से कार्यरत हैं, वहां ऐसी महिलाओं के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त कमरा बनाए रखने का प्रावधान होना चाहिए। सेक्शन 48 बात करता है। प्रत्येक कारखाने में जहां 500 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, कारखाने के मालिक को उतनी संख्या में वेलफेयर ऑफिसर नियोजित करने चाहिए। सेक्शन 49 बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है साथियों। अगर आप कल के दिन किसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, एटलीस्ट इतना तो हो कि हम हमारा शोषण कोई ना कर पाए। इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ये अपने लिए ही नहीं, और अगर आप इसकी जानकारी, इस फैक्ट्रीज एक्ट की जानकारी रखते हैं, तो आप किसी के साथ होने वाले शोषण को भी बचा सकते हैं। वर्किंग आवर के बारे में इंडियन फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है, इसको समझते हैं। सामान्यतः किसी कर्मचारी को किसी भी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सेक्शन 51 बात करता है वर्कर्स को सप्ताह में एक दिन का अवकाश, वीकली ऑफ मिलना चाहिए। जहां उसे निर्धारित साप्ताहिक अवकाश पर कार्य करने के लिए कहा गया था, वहां उसे निर्धारित साप्ताहिक अवकाश के 3 दिन के भीतर उस दिन के बदले अवकाश दिया जाना चाहिए। सेक्शन 52 कारखाना निरीक्षक से अप्रूवल प्राप्त करने के बाद कामगार को उस महीने के भीतर जिसके दौरान प्रतिपूरक छुट्टियां दे हैं, या उस महीने के तुरंत बाद 2 महीने के भीतर उसके द्वारा अनुपयुक्त क्षतिपूर्ति छुट्टियों का लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। सेक्शन 53 बात करता है। सेक्शन 51 के प्रावधानों के अधीन किसी भी कर्मचारी को एक दिन में 9 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सेक्शन 54 बात करता है। काम का समय इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए, किसी भी कर्मचारी को लगातार 5 घंटे से अधिक काम न करना पड़े, और उसे एक दिन में अपने आप के यानी उसे एक दिन में अपने काम के दौरान कम से कम आधे घंटे के आराम के लिए अंतराल की अनुमति दी जानी चाहिए। सेक्शन 55 बात करता है। सेक्शन देखो, कामगार के काम की अवधि को इस तरह से व्यवस्थित यानी मैनेज किया जाना चाहिए कि सेक्शन 55 के तहत उसके आराम के इंटरवल को, रेस्ट इंटरवल को मिलाकर किसी भी दिन काम के घंटे 10.5 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। सेक्शन 56 बात करता है। तो साथियों, हम आगे बात करते हैं कंपनी की ड्यूटी के बारे में। इंडियन फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है, अब यहाँ पे समझते हैं इस टॉपिक को। प्रत्येक कंपनी यानी एम्प्लॉयर को सुनिश्चित करना चाहिए, जहां तक रीजनेबल हो, सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर को सुनिश्चित करना चाहिए जब वे कारखाने में काम कर रहे हैं। सेक्शन फर्स्ट यानी सेक्शन फर्स्ट के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिन मामलों में इस तरह की ड्यूटी का विस्तार होता है, उनमें शामिल क्या क्या है, देखते हैं। कारखाने में मशीन और कार्यप्रणाली के प्रावधान और रखरखाव जो सुरक्षित होने चाहिए और स्वास्थ्य के लिए जोखिम के बिना होनी चाहिए। वस्तुओं और
पदार्थों के उपयोग, रख-रखाव, भंडारण और परिवहन के संबंध में स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा और जोखिम की अनुपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कारखाने में व्यवस्था होनी चाहिए। काम पर सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी, निर्देश, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक, कारखाने में काम करने के सभी स्थानों का ऐसी स्थिति में रख रखाव जो सुरक्षित है और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रिस्क रहित है, ऐसे स्थानों तक पहुंचने और कारखाने में काम करने के सभी स्थानों का ऐसी स्थिति में रख रखाव जो सुरक्षित है और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रिस्क रहित है, ऐसे स्थानों तक पहुंचने और बाहर निकलने के लिए साधनों का प्रावधान और रखरखाव जो सुरक्षित है और ऐसे जोखिमों को बिना होने यानी जोखिमों का ऐसे जोखिमों के बिना होना सुनिश्चित करना चाहिए। वर्कर्स के लिए कारखानों में ऐसे काम के माहौल का प्रावधान, रख रखाव या निगरानी जो सुरक्षित और हैजार्ड से मुक्त हो, स्वास्थ्य के लिए जोखिम के बिना हो और कार्यस्थल पर उनके कल्याण के लिए पर्याप्त सुविधाएं व्यवस्था हो। कंपनी को कार्यस्थल और संगठन के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में उनकी सामान्य नीति, पॉलिसी का एक लिखित बयान और उस नीति को लागू करने के लिए उस समय के लिए व्यवस्था और विवरण और उसके किसी भी संशोधन को सभी वर्कर को बताना कंपनी की जिम्मेदारी शामिल है। सेक्शन 7 सब क्लॉज ए। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत दंड क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, अधिनियम इंडियन फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन के उल्लंघन के लिए 7 वर्ष का कारावास, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिनियम के अनुसार इस एक्ट के अकॉर्डिंग लगातार उल्लंघन के लिए 10 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये प्रतिदिन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। प्रत्येक कारखाने में जिसमें 1,000 या अधिक श्रमिक सामान्य रूप से कार्यरत हैं या जहां राज्य सरकार की राय में कोई निर्माण प्रक्रिया या संचालन किया जाता है जिसमें नियोजित व्यक्तियों को शारीरिक चोट, जहर या बीमारी या स्वास्थ्य के लिए कोई अन्य खतरा होने का जोखिम शामिल होता है, वहां सेफ्टी ऑफिसर को नियुक्त किया जाना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज, योग्यता और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आएंगे।